नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस का असंतुष्ट गुट G21 एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। G21 ने बुधवार को दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर पर एक बैठक की और बयान जारी कर कहा कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए अच्छा विकल्प जरूरी है, इसलिए कांग्रेस को समान विचारधारा वाले दलों से बातचीत करनी चाहिए। पार्टी के असंतुष्ट नेताओं का कहना है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है। मीटिंग के बाद कांग्रेस के 18 नेताओं ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त और लगातार नेताओं कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर जाने के सिलसिले पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यह बैठक आहूत की गई थी। सूत्रों की माने तो असंतुष्ट कांग्रेसी नेताओं की बैठक से 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं, जिसमें पहली है कि हम तब तक पार्टी नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें बाहर नहीं किया जाता। दूसरा, हम इस बात पर जोर देते रहेंगे कि पार्टी में सुधार की जरूरत है। और तीसरा कि ये भविष्य के कदम को लेकर घोषणा जल्द ही की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इसका मतलब है कि सभी G21 नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे और कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए जमीनी स्तर पर बैठक करेंगे। वहीं बैठक में G21 ग्रुप के कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी आलाकमान से अपील की है कि वह समान विचारधारा वाले दलों से बात करें ताकि बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक अच्छा विकल्प तैयार हो सके। दरअसल G21 के सभी नेता 5 राज्यों में मिली हार के बाद फिर से एक्टिव हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोमवार को कहा था कि गांधी परिवार के लोगों को अब साइड होकर दूसरे नेताओं को नेतृत्व का मौका देना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह डाला था कि घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस होनी चाहिए। इसके बाद गांधी परिवार समर्थक गुट कपिल सिब्बल पर हमलावर हो गया। उधर कपिल सिब्बल के बयान पर कई कांग्रेसी नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कपिल सिब्बल एक अच्छे वकील हो सकते हैं, लेकिन वे अच्छे नेता नहीं हैं। वे कांग्रेस के लिए किसी गांव में नहीं गए। वे लगातार पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी और पार्टी को कोई कमजोर नहीं कर सकता। इसके अलावा कपिल सिब्बल लगातार अधीर रंजन चौधरी के निशाने पर भी हैं। चौधरी ने एक बयान में कहा कि कपिल सिब्बल कहां के नेता है मुझे पता नहीं। कांग्रेस पार्टी के कारण उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की। कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस की चीजें अच्छी थी जब वह यूपीए सरकार में मंत्री थे। अब जब यूपीए सत्ता में नहीं है तो उन्हें कांग्रेस खराब महसूस हो रही है। देखिए, सिब्बल कहाँ के नेता है मुझे पता नहीं। कांग्रेस पार्टी की बदौलत उन्हें बहुत सारे तरक्की हुई है जिंदगी में, ये हम सबको जानकारी है। जब यूपीए सरकार में वो मंत्री पद में अपना गरिमा जताते थे तो यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस का असंतुष्ट गुट G21 एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। G21 ने बुधवार शाम दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर पर एक बैठक की और बयान जारी कर कहा कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए अच्छा विकल्प जरूरी है, इसलिए कांग्रेस को समान विचारधारा वाले दलों से बातचीत करनी चाहिए। पार्टी के असंतुष्ट नेताओं का कहना है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है। मीटिंग के बाद कांग्रेस के 18 नेताओं ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त और लगातार नेताओं कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर जाने के सिलसिले पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और उसी मुद्दे पर चर्चा के लिए यह बैठक आहूत की गई थी। वहीं आपको ये बता दें कि विवेक तनखा, जो कि कांग्रेस के ही नेता हैं, उन्हें छोड़कर किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया। विवेक तनखा ने कहा कि यह बैठक कोई विद्रोह के तौर पर नहीं थी, बल्कि दोस्तों के साथ साधारण डिनर था। बैठक के बाद एक संक्षिप्त बयान भी जारी किया गया। बयान में सामूहिक और समावेशी नेतृत्व की बात कही गई। साथ ही इसमें पार्टी को बीजेपी से मुकाबला करने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ आने की समझाइश दी गई। आपको बता दें कि G21 समूह के असंतुष्ट खेमे के नेताओं की यह बैठक पार्टी की अंतरिम पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक के बाद रही। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे पार्टी के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। समिति के उस बयान में आगे कहा गया कि कांग्रेस पार्टी आज देश में व्याप्त राजनीतिक सत्तावाद के खिलाफ लाखों भारतीयों की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करती है और पार्टी अपनी अपार जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। कांग्रेस का G23 समूह अब G21 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले इस गुट में 23 नेता थे जो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को
पूरी तरह से बदलने की मांग कर रहे थे। इस गुट के कांग्रेसी नेताओं ने आंतरिक चुनावों के जरिए पार्टी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की भी मांग की थी। यूपी के दो बड़े नेताओं जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह द्वारा पार्टी छोड़े जाने के बाद G23 गुट घटकर G21 हो गया था। जानकारी के मुताबिक यह बैठक पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की आवाज पर थी, लेकिन फिर इसकी जगह बदल दी गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व के बारे में कपिल सिब्बल की टिप्पणी के बाद पार्टी नेताओं में फैली नाराजगी को देखते हुए बैठक का स्थान बदला गया। सूत्रों के मुताबिक G21 समूह के अन्य नेताओं ने बैठक के लिए स्थान बदलने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वे कांग्रेस आलाकमान को यह संकेत नहीं देना चाहते थे कि वो कपिल सिब्बल की टिप्पणी का समर्थन करते हैं। और वहीं इस बैठक में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, भूपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह और पृथ्वीराज चव्हाण जैसे कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। तुष्टी कांग्रेस नेताओं की बैठक से 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं। पहला कि G21 नेताओं का कहना है कि हम तब तक पार्टी नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें बाहर नहीं किया जाता। हम इस बात पर जोर देते रहेंगे कि पार्टी में सुधार की जरूरत है। और तीसरा, बयान में उल्लेख किया गया है कि भविष्य के कदम को लेकर घोषणा जल्द ही की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इसका मतलब है कि सभी G21 नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे और कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए जमीनी स्तर पर बैठक करेंगे। यह बयान गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, अखिलेश प्रताप सिंह, शंकर सिंह बघेला, शशि थरूर, एमए खान, संदीप दीक्षित, विवेक तनखा, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चव्हाण, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर, मणिशंकर अय्यर, पीजे कुरियन, राजेंद्र कौर भट्टल, कुलदीप शर्मा और प्रेरणित कौर के नाम से जारी किया गया। वहीं G21 ग्रुप के कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी आलाकमान से अपील की है कि वह समान विचारधारा वाले दलों से बात करे ताकि बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक अच्छा विकल्प तैयार हो सके। 5 राज्यों में मिली हार के बाद यह G21 गुट की दूसरी बैठक है। इससे पहले 11 फरवरी को गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक हुई थी। इस बैठक में कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी भी शामिल हुए थे। इस बैठक में कांग्रेस आलाकमान से पार्टी अध्यक्ष की मांग की गई थी। उधर विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोमवार को कहा था कि गांधी परिवार के लोगों को अब साइड होकर दूसरे नेताओं को नेतृत्व का मौका देना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह डाला था कि घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस होनी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस का दूसरा गुट कपिल सिब्बल पर हमलावर हो गया। उधर कपिल सिब्बल के बयान पर कई कांग्रेसी नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कपिल सिब्बल एक अच्छे वकील हो सकते हैं लेकिन वे अच्छे नेता नहीं हैं। वे कांग्रेस के लिए किसी गांव नहीं गए। वे लगातार पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सिब्बल कहाँ के नेता है मुझे पता नहीं। कांग्रेस पार्टी की बदौलत उन्हें बहुत सारे तरक्की हुई है जिंदगी में, ये हम सबको जानकारी है। जब यूपीए सरकार में वो मंत्री पद में अपना गरिमा जताते थे तो यूपीए सरकार बड़े अच्छे लग रहे थे उन्हें। और जब यूपीए सरकार सत्ता पे नहीं है तो बुरा लगना शुरू हो गए हैं। मतलब ये लोग सत्ता की बाहर रहने की आदत नहीं है और इसलिए अभी तरह तरह की कहीं कुछ आलोचना करते हुए अपने को बचा के रखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये इनके अपना जनाधार क्या है मुझे पता नहीं। ये खुद लड़के तो दिखाए कि हाँ, इनकी आइडिया पे, इनकी विजन पे कुछ काम हो सकता। इसको तो नज़ीर पेश करना चाहिए। तो ये खुद नज़ीर पेश करे कि हाँ, मैं ये करके दिखाया। कपिल सिब्बल एक अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे नेता नहीं हो सकते, क्योंकि किस गांव में गए, कौन से जिले में गए, कौन से स्टेट में घूमे, कहाँ कहाँ काम किए। देखो, बैठे जगह एडवाइस देने वाले बहुत होते हैं, ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, ज़मीन पे जाना अलग होता है। और वही लोगों की जो इच्छाएं हैं, कांग्रेस वर्कर का जो मंशा है, वही लोग जान सकते हैं। ऐसा हवा में बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। और
अब जो मैडम गांधी जी काम कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, इससे यही साबित होता है कि जो कोई भी काम अगर नहीं करेगा उसको शिक्षा मिलेगी। और ये ऐसी बातें जो सिब्बल साहब बार बार कह रहे हैं, ये पार्टी की कमज़ोर करने की नीति है। मैं तो ये कहूँगा ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये पार्टी को कमज़ोर। चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। राहुल आनंद जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वरुण पुरोहित जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिलीप यशवर्धन जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। दिलीप जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? और कपिल सिब्बल का बयान, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी की उस पर प्रतिक्रिया, ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी के सियासी भविष्य को कितना प्रभावित कर रही हैं? दिलीप जी। मेरी आवाज मिल रही है दिलीप जी आपको? दिलीप यशवर्धन जी की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, एक बार फिर से उनका फोन पैच करवा लेते हैं। वरुण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर, सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए वरुण जी, आप कौन से ग्रुप से हैं? G21 से हैं या फिर घर की कांग्रेस से हैं? तो उसी हिसाब से आगे की बातचीत की जाएगी। वरुण जी, लाइन नहीं कट गई। ठीक है, वरुण जी का भी फोन एक बार पैच करवा लीजिए। राहुल आनंद जी, आपको आवाज मिल रही है? तमाम मेहमानों की फोन लाइन एक बार फिर से पैच करवा लेता है। टेक्निकल इशू के कारण लगातार फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस का असंतुष्ट गुट G21 एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। G21 ने बुधवार शाम दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर पर एक बैठक की और बयान जारी कर कहा कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए अच्छा विकल्प जरूरी है, इसलिए कांग्रेस को समान विचारधारा वाले दलों से बातचीत करनी चाहिए। पार्टी के असंतुष्ट नेताओं का कहना है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है। मीटिंग के बाद कांग्रेस के 18 नेताओं ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त और लगातार नेताओं कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर जाने के सिलसिले पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यह बैठक आहूत की गई थी। सूत्रों की माने तो असंतुष्टि कांग्रेसी नेताओं की बैठक से 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं, जिसमें पहला यह है कि हम तब तक पार्टी नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें बाहर नहीं किया जाता। दूसरा, इस बात पर जोर देता रहेंगे कि पार्टी में सुधार की जरूरत है। और एक बार फिर से तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो सर, शुरुआत करेंगे आप ही से और ये जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी के भीतर खलबली देखने को मिल रही है, ये क्या पार्टी के सियासी भविष्य को तय करेगी? अभी ये खलबली कोई नई नहीं है, ये खलबली 2014 के चुनाव के बाद से शुरू हो रही है और लगातार पार्टी के अंदर इस तरह का चुनाव लगातार कांग्रेस पार्टी हारती जा रही है, धीरे धीरे एक कभी होता है कि आप ऊपर चढ़े धीरे ऊपर वो सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ होता है, लेकिन कांग्रेस इस देश की इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, इस देश पर 10 तक राज करने के बावजूद अब लगातार नीचे की तरफ जाती जा रही है। तो मंथन की जरूरत है और उस मंथन को लेकर के बहुत रेस्टलेसनेस है। लेकिन सबसे कारण क्या है मैं नहीं जानता कि क्यों गांधी परिवार उस नेतृत्व को नहीं छोड़ना चाहता है, जबकि इतने सारे नेताओं ने अपोज किया। और देखिए, ये जो ग्रुप 23 नेताओं का था अब घट के 21 नेताओं का हो गया और थोड़े दिन बाद ये ग्रुप खत्म हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो गांधी परिवार के अंदर ही रह जाएगा। क्या ऐसा कारण है कि गांधी परिवार नेतृत्व नहीं छोड़ना चाहता है? क्या ऐसा कारण था कि गांधी परिवार के नेतृत्व से इतने दिन तक पार्टी चलती रही और अब लगातार हार रही है? तो अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी जी ये चाहते हैं कि कांग्रेस का वर्चस्व बरकरार रहे, उसका अस्तित्व बरकरार रहे, तो उनको पार्टी के नेतृत्व में बदलाव करना चाहिए। और जब इतने बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, देखिए राजनीतिक पार्टी किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं चलती है, एक व्यक्ति का नेतृत्व होता है, लेकिन वो नेतृत्व अगर काम नहीं कर रहा है तो उसमें बदलाव होना चाहिए। और अब जो पंजाब की इतनी बुरी हार हुई है और अब अभी 10 महीने बाद फिर गुजरात में चुनाव है जहां इनकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं,
डेढ़ से 2 साल का समय है पार्टी को रिवाइव करने के लिए, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो पार्टी रिवाइव नहीं होगी, पार्टी खात्मे की तरफ चली जाएगी और धीरे धीरे दूसरी पार्टियां इनका स्थान लेती चली जाएंगी। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि लोग कांग्रेस को सिर्फ इतिहास में जानेंगे कि हाँ, कभी एक कांग्रेस नाम की पार्टी हुआ करती थी। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है कि अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। लेकिन दिलीप जी, क्या सिर्फ बस एक यही समस्या है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई स्थायी नेतृत्व नहीं है, उसके अलावा कोई समस्या नजर नहीं आती? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वरुण पुरोहित जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। वरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप G21 से ताल्लुक रखते हैं या घर की कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं? उसके बाद आगे की चर्चा शुरू हो पाएगी सर। और क्योंकि लगातार इन दोनों ही गुटों में जिस तरह की बयानबाजी इस समय देखने को मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये आपकी पार्टी के लिए कहीं से भी सही है। अब आप इसे भले ही लोकतंत्र का नाम देते रहिए। देखिए पल्लवी जी, ना तो G21-23 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ना कोई घर की कांग्रेस कपिल सिब्बल जी ने। मैं असली कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, धरातल का आदमी। कांग्रेस पार्टी में दो तरह की पार्टी चल रही है। एक तो सेटिंग जीवी, मैंने पहले भी कई चैनल्स पे कहा है, और 1.5 साल पहले G23 बना था, जब भी मैंने नेशनल चैनल्स पे इसकी बात की। ये G23 G21 जो भी आप कह रहे हो, इसमें अधिकांश नेता जिनको आप लोग मीडिया वाले दिग्गज कहने लग जाते हो, दिग्गज नहीं है अधिकांश लोग। अधिकांश सेटिंगबाज है, दिल्ली में पड़े रहते हैं, राज्यसभा की टिकटों के लिए प्रेशर बनाते हैं। और जो गलती है वो आला कमान की है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनको अभी तक देखिए 1.5 साल हो गया, CWC से बाहर ही नहीं कर रहे। CWC में भी यही लोग रहेंगे, सत्ता आ जाएगी तो मंत्री भी यही लोग रहेंगे, AICC के महामंत्री भी यही रहेंगे दिल्ली के। और फिर जब चुनाव हार जाती है पार्टी तो एक कार्यकर्ता का चोला पहन लेते हैं। कार्यकर्ता की तो कोई सुनने वाला नहीं है कांग्रेस पार्टी में वर्तमान में। ये G23 B23 ये करते रहेंगे। आप देखिए पंजाब में चुनाव में हारा कौन थे प्रभारी? अजय माकन थे। मैंने 1.5 साल पहले पत्र दिखाऊंगा, मैंने लिखा था सोनिया गांधी को इनको हटाने के लिए राजस्थान से। अभी प्रभारी अब थे, अब ऑब्जर्वर उनको ही बनाया है जी। क्यों हारे उस चीज का पता लगाने के लिए। ये पार्टी के अंदर गए, दिल्ली में जो बैठे लोग हैं 25-50 लोग सारे हैं, ये पूरे कब्जा करके बैठे हैं पार्टी के ऊपर। जो टॉप पार्टी का जो सेटअप है उस पे कब्जा करके बैठे हैं। मजबूरी कहाँ आ रही है? इन्हें पार्टी से हटाया क्यों नहीं जा रहा अगर ये इतनी ही समस्याएं पैदा कर रहे हैं? और दूसरी बात, अब तो उन्होंने खुलकर बयान दे दिया है कि जब तक हमें निकाला नहीं जाएगा हम तब तक तो बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है, CWC का पुनर्गठन करना चाहिए। ये कौन से चुनाव जीत के आए हुए सब मनोनीत लोग हैं? मैंने कहा ना, सेटिंग करके दिल्ली में बैठ जाते हैं। ये सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को देखना चाहिए कि इनको इतने 20-20 साल हो गए कब्जा किए हुए दिल्ली में, इनको बाहर करें, दूसरे लोगों को मौका दें। अगर वो लोग खुद ही मौका नहीं देंगे तो यशवर्धन जी जो कह रहे हैं वो बात सत्य हो जाएगी। लेकिन एक बात सत्य है कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस कुछ नहीं है। गांधी परिवार अलग बैठ जाएगा तो आप किसी को नेतृत्व जो कोई कार्यकर्ता उससे जुड़ाव में नहीं आ सकता, क्योंकि इनमें से कोई भी जमीनी नेता नहीं है, जमीनी जुड़ाव का नेता नहीं है। अभी अशोक गहलोत जी ने बिल्कुल सही कहा था परसों, मैं तो खैर 1.5 साल से ही कह रहा हूं, मैंने फरवरी में भी ट्वीट किया था कि अगर जीत जाएगी 5 राज्यों में कांग्रेस तो यही G23 B23 चाटुकारिता में लग जाएंगे और पद पाने में लग जाएंगे, और हार जाएगी तो यही क्रिटिसिज्म करने लग जाएंगे। तो दिल्ली कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना है कि 25-50 जो दिल्ली में जो बैठे हैं, जिन्होंने कांग्रेस को सर्वनाश कर दिया है, इनको बाहर करने की जरूरत है। इसका निर्णय प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को लेना है। अगर वो निर्णय नहीं लेंगे, इन्हीं से प्रेशर में आते रहेंगे, इन्हीं से गिरते रहेंगे, तो यशवर्धन जी की बात सत्य हो जाएगी। कार्यकर्ता क्या करेगा जब तक उसकी वॉइस ही नहीं सुनेंगे? और ये लोग, कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं है इन लोगों का, ये खाली प्रोफेशनल है। अब मैं एग्जांपल दूं आपको, शशि थरूर बढ़िया वक्ता होंगे, बहुत विद्वान होंगे, लेकिन ये क्या कांग्रेस के कौन से संगठनों से आए भाई? कौन से छात्र राजनीति, सड़क की राजनीति, कोई ब्लॉक की राजनीति करके आए? इनमें से एक आदमी ब्लॉक में, जिले में नहीं रहता है। ये सब दिल्ली बैठ के सेटिंग करते हैं। ऐसे में एक बात और उठाना चाहता हूँ आपके टीवी वालों के लिए, मीडिया वालों के लिए एक प्रश्न है। मधुसूदन मिस्त्री जो है, मैंने हर बार उठा रहा हूं पिछले 1 महीने से, RSS और बीजेपी में रहे हमेशा, उनको कांग्रेस संगठन के चुनाव की जिम्मेदारी दे दी। भाई, जो कांग्रेस की रीति नीति से पैदा ही नहीं हुआ नेता, उसको आप संगठन के चुनाव की कैसे जिम्मेदारी दे सकते हो? ये सारी जो प्रॉब्लम आ रही है, ये सेंट्रल सिस्टम, हमने हमेशा डिस्कशन मैंने यही कहा है, सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त कैसे होगा? जो 20-20 साल से कब्जा करके बैठे, इनको बाहर करिए आप, और नए लोगों को, जिन्होंने अभी तक जो CWC में नहीं रहे हैं, कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनको उसमें शामिल करिए। अब वो नहीं करोगे तो फिर ये निर्णय तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को रहना है। कांग्रेस तो एक बात तय है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के पीछे अगर ये हट जाएंगे, कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। निर्णय इन्हीं को लेना है, इनके प्रेशर में नहीं आना चाहिए। G23 G21 इनको राज्यसभा दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। अभी 6-7 सीटें कांग्रेस के पास आएंगी राज्यसभा की, अप्रैल से लेकर जुलाई तक। तो प्रेशर ऐसा बनाना चाहते हैं कि राज्यसभा में घुस जाएं, नहीं तो हम ऐसी नेतागिरी दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे लेती जा रही है सबको, हम नेता बन जाएं तो भारतीय जनता पार्टी सोचे बहुत बड़े नेता है,
इनको लेके कोई ना कोई पद देते, जैसे दूसरे गए जिनको दिया है वो उस सेटिंग में लग रहे। तो इनका कोई औचित्य ही नहीं कांग्रेस पार्टी में। लेकिन ये निर्णय है आला कमान को लेना है, सोनिया जी को लेना है, राहुल जी को लेना है, प्रियंका जी को लेना है। अब उनको पार्टी पे ताले लगाने हैं, इनको बाहर करके दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका देना है, निर्णय उनका है। चलिए राहुल आनंद जी, अब ये बात कही जा रही है G21 के नेताओं की तरफ से कि कांग्रेस को समान विचारधारा वाले दलों से बातचीत करनी चाहिए, यही एक ऑप्शन रह गया है, तभी जाकर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को मजबूत किया जा सकेगा। आप भी ये मानते हैं कि आप समान विचारधारा वाले दलों को अगर ले आएगी कांग्रेस पार्टी साथ तो वो आपकी तरह मजबूत हो जाएगी? देखिए पल्लवी जी, अब तक जो कांग्रेस को लेकर जितने भी दर्द छलके हैं उन नेताओं का, हाँ। मैं उन सारे नेताओं का सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि जब कहीं भी कोई कमी आती है तो लोग बैठकर उसको डिस्कस कर कर पूरा करते हैं। और एक अच्छा नेता वही होता है और एक अच्छा संगठन पे पकड़ वाला व्यक्ति वही होता है जो अपने संगठन के अंदर उठे आवाज को समझे और उसके ऊपर होमवर्क करे और उस विवाद को खत्म करने का प्रयास करे। यहाँ जो बात बार बार कांग्रेस को लेकर उठती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो संसदीय दल की जो बैठक हुई थी उसमें नेहरू युग को खास करके उस पे प्रधानमंत्री जी ने कटाक्ष भी किया था और कहा था कि परिवारवाद और वंशवाद जातिवाद को बढ़ावा देता है। और भारतीय जनता पार्टी में भी खास करके जो संसदीय दल की जो बैठक हुई थी तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुखर होकर कहा था कि मैंने सांसदों के और विधायकों के बेटे के टिकट को न देने की बात की थी और ये मीडिया में एक बहुत ही अच्छा संदेश गया था। अभी जो भारत की जो राजनीति चल रही है वो वंशवाद पे हावी है। अगर इसके ऊपर हम गहन रूप से चर्चा करें तो आप पाएंगे कि ये जो वंशवाद की जो राजनीति शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी नेहरू जी के द्वारा और उस धारा को सबने सारी विपक्षी पार्टियों ने अपना लिया। आगे चलकर पहले उन्होंने विरोध किया, बाद में उसको बनाकर वट वृक्ष की तरह उसको अपने पास अपना लिया। और आज उनके परिवार में कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका भविष्य और पद पहले ही तय हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। अनुराग ठाकुर वंशवाद का परिचय नहीं देते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वंशवाद का परिचय नहीं देते हैं, राजनाथ सिंह के बेटे वंशवाद का परिचय नहीं देते हैं। सर ये कौन सा परिवारवाद और वंशवाद थोड़ी देर पहले पल्लवी जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी, शायद आपने उसको ध्यान नहीं दिया, कि भारतीय जनता पार्टी के दल की बैठक में इस बात पे जोर दिया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि आगे से नेता के बेटों को टिकट नहीं दिया जाएगा, इस नए परंपरा की शुरुआत की जाएगी और लोकसभा के चुनाव में हमारा यही एक मुद्दा रहेगा। ये नहीं, उन्होंने कहा था कि जो टिकट काटे गए हैं वो मेरे कहने पर काटे गए हैं, उन्होंने ये बोला था। सर उन्होंने आगे की कोई बात ही नहीं कही है। उन्होंने कहा कि जो सांसदों के बेटे के टिकट कटे वो मेरे कहने पर कटे क्योंकि वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी, ये बात हुई थी। पल्लवी जी, इसका अगर आप विश्लेषण करेंगे तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ ये निकलेगा कि उत्तर प्रदेश में जिनके टिकट कटे, ये जो 5 राज्यों में जिनके टिकट कटे वो मोदी के कहने पर कटे। इसका ये विश्लेषण बिल्कुल नहीं निकल रहा है सर कि भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। देखिए, वंशवाद की परंपरा को समाप्त करने के लिए अगर कोई मुखर होकर आगे बढ़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही बढ़ी है। और जहां तक आपने जिन लोगों का नाम लिया, चाहे वो केंद्रीय मंत्री का नाम आपने लिया या पंकज जी का नाम लिया, तो मैं आपको इस चीज के लिए स्पष्ट करता हूं कि आने वाले समय में संगठन जो विचार करेगी, हमने शुरुआत कर दी है, अब इसको अंतिम रूप देना है। जी बताइए वरुण पुरोहित जी। पल्लवी जी, आपने एक पॉइंट तो खुद ने रख दिया। अभी 75 नामों की लिस्ट पेपरों में सब में मीडिया में आई है। पीयूष गोयल से लेके, अनुराग ठाकुर से लेके, वसुंधरा जी से लेके, कल्याण सिंह जी से लेके, विजय वर्गीय जी से लेके, आप कितने गिनाऊं, मेरे को तो आपकी पार्टी के नेताओं के नाम भी याद नहीं। कितने बेटे बेटियों को आपने टिकट दे रखी है। वंशवाद जो बढ़ाया, वंशवाद की बेल जो एक ग्राउंड लेवल पे बढ़ा दी, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है। कांग्रेस पार्टी का एक वंश जिनसे ये घबराते हैं कि वो एक्टिव हो जाएगा तो इनकी सत्ता चली जाएगी, वो सिर्फ गांधी नेहरू परिवार, जिसके लिए बोलते हैं। आप बताइए दूसरा कौन सा परिवार जिसका, यहाँ तो मुख्यमंत्री के टिकट ही कट जाते हैं 1 मिनट में। आप कांग्रेस पार्टी को वंशवाद से कंपैरिजन नहीं कर सकते बीजेपी के वंशवाद से। कांग्रेस पार्टी में जो वंश है उसमें शहीदी जुड़ी हुई है, खून जुड़ा हुआ है, देश के लिए खून दिया राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। आप बताइए आपके जो वंश, जितने वंश मैं बता रहा हूं और जो 75 की लिस्ट मीडिया ने डाली है उसमें से एक नाम तो बता दीजिए देश के लिए गोली खाई हो, शहीद हुआ हो।
तो इसलिए ये बात जो कर रहे हैं वो गलत है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में जो विचित्र सी स्थिति है, जो अभी G23 की आप बात करो, जो 21 हो गया है, 19 भी हो जाएगा, ये CWC में तो कुछ बोलते नहीं है। CWC के मेंबर भी यही है अधिकांश लोग, और नेता भी स्टेटों में यही है, और उधर से कार्यकर्ता का चोला पहन करके असंतुष्ट मीटिंग भी यही करते हैं। ये विचित्र सी इसी कांग्रेस की है। इनको ऐसे लोगों को जो डबल ट्रिपल चेहरा ओढ़ ओढ़ के कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, इनको बाहर करने की आवश्यकता है। दो कांग्रेस चीजें में हैं समुद्र है, सर, जब इन तक नेताओं का सम्मान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि राहुल आनंद जी ने कहा, उनके हिसाब से ये नेता अपनी बात रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी बात, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र इतना मजबूत है कि आपका वंशवाद तो हाईलाइट हो जाता है, दुनिया को लगता है कि आपकी पार्टी सिर्फ परिवारवाद पर चल रही है, लेकिन उनका वंशवाद किसी को नजर नहीं आता? अब आप खुल के ही पूछना चाहते हो तो आप बताइए। जितने मीडिया चैनल है बोलना नहीं चाहिए, जितने टीवी चैनल्स हैं अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हैं। ये कांग्रेस पार्टी की, मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की इसलिए आलोचना की। 10 साल तक कांग्रेस पार्टी हाशिए पे पड़ी रही, संगठन को पूछा नहीं और टीवी चैनल अपने बनाए नहीं। जो कांग्रेस से जुड़े हुए पत्रकार हैं उनकी नौकरियां चली गई, कांग्रेस उनका ध्यान नहीं दे रही है। वो इसलिए नहीं दे रही है कि G23, B23, ये दुनिया भर के 23-21 इकट्ठे हो रखे हैं दिल्ली में, इनको बाहर करने की जरूरत है। इनकी सफाई कर देंगे। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी की मेहनत में क्या कमी है, प्रियंका गांधी की मेहनत में क्या कमी है? सिर्फ एक बात की कमी है कि वो इन लोगों को बाहर नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के एक नेता है जिन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, गोवा की सरकार नहीं बनने दी, उनको आप सबसे क्लोज बना के रख रखे हो। आपने भी फोटो देखी होंगी CWC की बैठक की, उसमें ये G23-21 नेता, इनमें से अधिकांश बैठे थे सारे के सारे, और उन्होंने कांग्रेस को डुबाया। वही वहां बैठे हैं, वही बाहर असंतुष्ट बन रहे हैं, वही संतुष्ट बन रहे हैं, वही कार्यकर्ता बन रहे हैं, वही गांधी परिवार के एडवाइजर बन रहे हैं। तो सबसे पहले इन सबको बाहर करने की जरूरत है। गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को बाहर करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग जिनको CWC, AICC में नहीं मिला मौका, उनको लाने की आवश्यकता है। अगर वो गांधी परिवार उनको नहीं ला पाता है तो कांग्रेस अपने आप ही समाप्त होगी। इसमें बीजेपी के प्रचार तंत्र की जरूरत ही नहीं है। अगर हम हमारी पार्टी का सेंट्रल सिस्टम सही कर लेंगे तो 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में ही कांग्रेस एक्टिव हो जाएगी। अब होता क्या है, मैं आपको पल्लवी जी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, G21 का कोई नेता है, वो अपने चमचों को PCC मेंबर बनाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट में बनाएगा, वो ब्लॉक में बनाएगा, सारी कागजी खाना पूर्ति चल रही है। तो जो कांग्रेस का असली वर्कर है वो तो जाएगा नहीं पैसे खर्च कर करके कपिल सिब्बल जी, गुलाम नबी आजाद जी के हाथ जोड़ने, तो वो नहीं जाएगा, तो उसको बनेगा नहीं। तो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली में बैठे नेता है। और आप जितने नेताओं के नाम ले रहे हो, हुड्डा साहब वगैरह को छोड़ दो, 2-3 को, आप बताइए, एक प्रश्न इन नेताओं से आप पूछ लीजिए मीडिया जाके, पिछले 10 साल में कितने कार्यकर्ताओं से मिले अपनी कोठी में, या कितने आम जन की सेवा की, या कोई अस्पताल में फोन किया, किसी के लिए थाने में गए, किसी के लिए ब्लड डोनेशन किया? एक नहीं बता सकते आप इनका। ये किस प्रकार के नेता है? ये तो मीडिया नेता है, मीडिया में दिल्ली में छपा लिया, दिल्ली में बैठे नेता बन गए। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अटैक कर रही है कांग्रेस को तोड़ने के लिए, कोई भी करेगा, विपक्षी दल होगा, तो वो इनको प्रेफरेंस दे रही है। और प्रचार तंत्र ये करेगी, भाई कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ गए। जितने भी ये ले गए हैं उनमें मुझे बताइए किसका प्रभाव क्षेत्र है? कोई पार्टी छोड़ के जीत तो बता दे चुनाव, एक भी नेता बता दे जो इन्होंने लिए हैं। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा वगैरह 2-3 की बात अलग हटा दीजिए, G21 से लेके जितने नेता बीजेपी में गए उनमें से एक भी नेता पार्टियां छोड़ के इंडिविजुअल जीत के बता दे। अगर जीत सकता होता तो काय को पार्टी बदलता, खुद ही अपनी छाती ठोक के जीत के आता। ये जो हमारे राजनीतिक व्यवस्था देश की है ना, इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है ये चीज। ये जो सेटिंगबाज है दिल्ली में, ये भी बीजेपी में भी इकट्ठे हो गए, बीजेपी का वर्कर भी दूसरी पार्टियों में भी हो गए। मैं सभी पार्टियों के कह रहा हूं, हमेशा मैंने बात बताई, फिल्म स्टार को लिया हो, क्रिकेट स्टार को लिया हो। भाई राजनीति में जब तक आप समाज सेवा करके बचपन से या अपनी जवानी से या छात्र राजनीति करके उनसे नहीं आ रहे हो, तो आप आम जन के लिए क्या करोगे? आपकी कोठियां बन जाए, कोठियां चाहिए बस उसको, फिल्म स्टार है, राज्यसभा चाहिए। ये चीज बहुत गलत हो रही है। फिल्म स्टारों को वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी। अशोक गहलोत जी ने सही कहा, हालांकि कई चीजों में मेरा उनसे भी डिफरेंस है, लेकिन सही कहा, ये ABCD पॉलिटिक्स की जानते नहीं तो है। ये एक बात संसद में आके बैठ बताएं, गए। ये वरुण पुरोहित जी, अब ये तो आप राज्यों में भी देख लीजिए ना, पंजाब में जो ये नए नए लोग शामिल कराए गए, जिन्हें टिकट भी दिया गया, वो कौन सी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते थे? और वो तो आला कमान की सहमति के साथ ही हुआ होगा ना, चाहे उसमें सोनू सूद की बहन हो या पंजाबी जो गायक हैं उनको शामिल कराया गया, और भी 2-3 नाम ऐसे हैं जो पार्टी में आए, उनको इसी चुनाव में टिकट दिया गया। बड़ी बात यह है कि वो हार भी गए, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्यों नहीं देखी गई?
मैंने यही तो प्रश्न उठाया, यही चीज अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी देख लेंगे तो 15 दिन में ही पार्टी ठीक हो जाएगी। अगर ये नहीं देखेंगे, इन 40-50 में ही घूमते रहेंगे। यानी कि आप मान रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही, उनका भी नजरअंदाज कर रहे हैं वो लोग, इस वजह से ही हाशिए पर जा रही है कांग्रेस पार्टी। सिर्फ अकेले G21 को कोसना ठीक नहीं है। लापरवाही, केयरलेसनेस नहीं कह सकते पल्लवी जी। सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को कांग्रेस के ऑफिस में बैठना चाहिए और कार्यकर्ता है उनसे मिलना चाहिए। जब तक आप मिलोगे नहीं आम कार्यकर्ता से, आपको व्यूज ही कैसे पता लगेंगे? वही व्यूज देने वाले, वही प्रेशर बनाने वाले, वही सत्ता की मलाई चाटने वाले। उनको 50, 25, 30, 50 आदमी इनको बाहर करना आवश्यक है। और जब तक मिलेंगे नहीं कार्यकर्ता, अपनी बात उन तक पहुंचाएगा कैसे? तो सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करना चाहिए। इनको इनसे नेताओं की बजाय, जो तथाकथित नेता है, मैं तो इनको नेता मानता ही नहीं, 2-4 के अलावा कोई नेता नहीं है, लेकिन जब तक राहुल गांधी प्रियंका गांधी कार्यकर्ता से सीधा नहीं मिलेंगे, जब तक पार्टी में सुधार होने की मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश। खुद सोनिया गांधी को भी मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है दिलीप जी, क्योंकि सोनिया गांधी जी रायबरेली से सांसद हैं वो, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करती हैं वो। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने मुश्किल से आधा घंटा बातचीत की होगी। तो अगर इतना गैप वो खुद बनाकर रखेंगी तो किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। सोनिया गांधी जी के लिए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वो मिलती रहती। मैं भी उनके साथ 3 साल रहा हूँ, खूब मिलती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती थी। जब भी चुनाव जीत के आ रही है अकेली सीट पे, और उनके जो प्रतिनिधि हैं लगातार रायबरेली से जुड़े रहते हैं। वहां पे कोई बंदा आता है, मेरे पास भी फोन आते हैं कि भाई SMS जयपुर में आपको इलाज कराना है, वो डायरेक्ट वहां जाते हैं। एक ऑफिस खुला हुआ है दिल्ली में, रायबरेली से कनेक्ट रहता है, वहां भी खुला हुआ है। किसी की हेल्प होती है तुरंत करते हैं, इसलिए वो चुनाव जीतती है। मैंने बात करी राहुल गांधी प्रियंका गांधी की। इनको जो है डायरेक्ट, क्यों यंग है, स्वस्थ है, भगवान करे स्वस्थ रहे, इनको कनेक्ट करना चाहिए पब्लिक से, कार्यकर्ताओं से कनेक्शन करना चाहिए। जब तक कनेक्ट ही नहीं होंगे तो यही 50 नेता ही दिल्ली में बैठे, मैंने कहा ना, ये असंतुष्ट, ये संतुष्ट, ये एडवाइजर। मेरा अगला सवाल आपसे यही है, तो इनकी क्या मजबूरी है कि इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है? लेकिन उससे पहले मैं दिलीप जी का एक बार रुक करना चाहूंगी। दिलीप, यशवर्धन जी, आवाज मिल रही है आपको? सर, मेरा सवाल यह है दिलीप जी कि मैंने जाते जाते भी आपसे पूछा था कि क्या सिर्फ एक यही समस्या है कि आला कमान नहीं बदले जा रहे हैं, या पार्टी को स्थायी नेतृत्व नहीं दिया जा रहा, या कोई और भी समस्या है? जैसा कि खुद वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं, जो अपनी ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कि ये जो तथाकथित G21 के लोग हैं, ये सिर्फ प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं राज्यसभा सीटों के लिए, अलग अलग पदों के लिए, और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की जाती रहती है इनकी तरफ से। वरुण जी ठीक कह रहे हैं। देखिए, नेतृत्व का चेंज होना एक कारण है, और उसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है टीम के अंदर, राजनीतिक पार्टियों में टीम कोऑर्डिनेशन नहीं, इसलिए टीम वर्क है। इतनी बड़ी पार्टी, पूरे देश में चुनाव लड़ना, पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ना, ये किसी एक आदमी के बच्चा नहीं होता है। और अगर उसके चेहरे से चुनाव लड़ा जाता है तो भी कार्यकर्ता होते हैं, मैनेजमेंट होता है, और वो पूरा टीम वर्क होता है। इसकी वजह से इनके यहाँ टीम कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग, जैसा कि वरुण जी ने कहा, मैं इनकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ, कुछ लोग अपने व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए पार्टी का नुकसान करा देते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व हो जाए, इसलिए वो पार्टी को नीचे लेकर के जाते हैं और दोस्त किसी और को मर देते हैं। इनकी वजह से हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है। गांधी परिवार के नेतृत्व चेंज हो, जैसे सोनिया गांधी की बात अभी चल रही थी, सोनिया गांधी जी को मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में मानता ही नहीं। वो सांसद है, वो अलग बात है, लेकिन वो कहीं से एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। आप उनको कभी कार्यकर्ताओं के साथ मंच पर आंसर लेते हुए आप कहीं नहीं देखेंगे, या कहीं दौरा करते हुए, या कहीं जाते हुए, पब्लिक में जाते हुए। कोविड का टाइम आया है, कोई भी चीज नहीं आती, कभी भी सोनिया गांधी को मैं मंच पे नहीं देखता हूँ, पब्लिक में नहीं देखता हूँ। राहुल गांधी जी लगातार सक्रिय रहते हैं, और अभी अपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी जी ने अपनी सक्रियता को बढ़ाया है। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये दो लोग पार्टी का चेहरा जरूर है, और नेतृत्व के अलावा जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस अपना व्यक्तिगत हिस्से में होती है। और कभी कभी ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमें चीज का नेतृत्व मिले, इसलिए जो ऊपर बैठा है हम नीचे लाना चाहते हैं, जो दूसरों को जमा चाहते हैं, उनकी वजह से पार्टी में हार हो रही है, उनको हटाया है। लेकिन मेरा ये कहना है वरुण जी की हटा देने में भी क्या बुराई है? आप ये कह रहे हैं कि G21 के नेताओं को निकाल के बाहर कर दिया जाए। अगर ये इतने बड़े बड़े नेता पार्टी को निकाल देंगे तो फिर पार्टी में बचेगा क्या? मुझे बताइए, गुलाम नबी आजाद से कौन सा वोट पड़ता है?
शशि थरूर से कौन सा वोट पड़ता है, कपिल सिब्बल से कौन सा वोट पड़ता है? और 20 साल हो गए ना इनको, 20-25 साल दिल्ली में कब्जा जमाए। मैं वो कह रहा हूँ, ऐसे तो सोनिया जी से भी कोई वोट नहीं पड़ता है। कांग्रेस ऐसे तो कार्यकर्ता प्रियंका गांधी अभी उत्तर प्रदेश छोड़ दी, उसके लिए भी कोई वोट नहीं पड़ता था। प्रियंका जी को भी कोई नहीं जानता था पॉलिटिक्स में। चुनावी राजनीति जब से भारत में आई है, गांधी परिवार और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा आप बना दोगे किसी को अध्यक्ष तो कोई जुड़ेगा ही नहीं उस आदमी से। और आप मेरे को बताइए, मुकुल वासनिक कौन से नेता बने बैठे हैं? चुनाव ये लोग लड़ते नहीं है, वहां दिल्ली में कब्जा करके बैठे हैं। और कोई पर्यवेक्षक बन जाएगा, वही जीते ही सो जाएंगे, वही कुछ बन जाएंगे। जब तक ये 40-50 नेताओं को बाहर करके, नरसिंह राव जी ने किया था, पार्टी में चुनाव भी कराया था, और अंबिका सोनी, इनको सबको चुनाव लड़ने भेजा था। मनमोहन सिंह जी भी लड़े थे उस समय और हार गए थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो कार्यकाल है एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो कांग्रेस को बड़ा नुकसान कर गया है। तो उससे पहले तो शांत प्रधानमंत्री, कार्यकर्ता अपने काम करा पाते थे। दूसरा, जो भारतीय समाजवाद की नीति थी, उन्होंने बदल के पूंजीवादी नीति कर दी, तो लोगों को एडजस्ट नहीं हुई। तो उस चीज को कोई, ये देखिए मंथन शिविर भी, चिंतन शिविर जयपुर में आयोजित होगा, उसमें हम इन बातों को उठाएंगे। क्योंकि जो अब आप जो भी बात जी 23-21 है, इनमें से आप इन्हीं को क्यों दोगे हर चीज? अजय माकन है जो दिल्ली के चुनाव से भागे थे, अजय माकन को राजस्थान प्रभारी, नहीं तो सर, वो G21 वाले नेता ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि हमें ही दो जो भी देना है, वो ये कह रहे हैं कि किसी और को दे दो। उनमें से वो शायद अभी तक किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया कि हमें ही आप शीर्ष नेतृत्व पर लाकर बैठा दीजिए। नहीं बने हुए ना CWC में, और क्या नेतृत्व चाहिए इनको? CWC में बने हुए केंद्रीय मंत्री बने हुए, प्रभारी सारे यही बने हुए। वो लगातार अध्यक्ष बदलने की मांग कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष बन जाए। अब उसमें आप किसी का भी नाम ले लीजिए। गैर गांधी परिवार नहीं है, अपने में से कोई अध्यक्ष चाहते हैं जो 6-7 राज्यसभा सीटें कांग्रेस की बची आने वाली है, उसमें घुस जाए। क्यों नहीं डिक्लेयर करते हमको नहीं चाहिए राज्यसभा की सीट? वर्कर है, कार्यकर्ता बनना मान लीजिए अब जाके, तो क्यों नहीं कहते CWC से इस्तीफा दे देते, हम तो ऑर्डिनरी वर्कर बन के रहेंगे? अभी भी सर क्यों नहीं देते इस्तीफा? G21 में से एक का नाम भी शामिल नहीं था जब आप लोगों ने अपनी प्रचार लिस्ट तैयार की थी 5 राज्यों के लिए। तो इस पर भी मैं आपका जवाब चाहूंगी। राहुल आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल आनंद जी, देखिए, तो आप कितना भी कुछ कहेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। उनको लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सच है और वही कानून है, वही संविधान है। और जो पार्टी की बात करते हैं, मैं ये नहीं कहता G23 नेताओं को लेकर, और जो वरुण पुरोहित जी जो एक बात बार बार कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होने की बात जो बार बार कहते हैं, ये अब तक किसी ने नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। दूसरी बात इनकी एक और है, जो ये बार बार कहते हैं कि ये दिल्ली में कब्जा बना रखे हैं, या ये जिस प्रकार से ये वरुण पुरोहित जी खुद सजेशन दे रहे हैं एक अच्छे चैनल पर बैठकर, तो क्यों ना इनकी बातों को कांग्रेस आज तक सुनी। कांग्रेस सुनना ही नहीं चाहती है। कांग्रेस को बस वो एक मस्त मौला हाथी की तरह उस बाजार में चलना पसंद करती है, और वो ये सोचना चाहती है कि जो मैं देखती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं करती हूँ, वही सत्य है, क्योंकि उनके पास गांधी परिवार का आशीर्वाद है। लेकिन संविधान के अंदर विपक्ष की भी उतनी ही मजबूती चाहिए। मैं थोड़ा ये पार्टी लाइन से हटकर बात कर रहा हूँ कि विपक्ष की भी उतनी ही मजबूती चाहिए, उतनी ही सक्रियता चाहिए, क्योंकि सदन के अंदर जो आत्मा होती है सदन की, वो विपक्ष में ही विराजमान होती है। और हर वक्त जिस प्रकार से हाशिए के ऊपर कांग्रेस जाते नजर आ रही है, दिखते नजर आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी हर वक्त जनता के बीच में रहते हैं और उनसे कनेक्ट रहते हैं। जब उनको जरूरत पड़ता है वो जनता के बीच में चले जाते हैं। तो इसका एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। चाहे बात आप कर ले, कश्मीर फाइल्स की ही बात कर लें, तो जब भी हम कुछ जो घटना घटी है इतिहास को जब हम मुखर होकर सामने दिखाते हैं, तो कुछ लोग, इन्हीं के लोग कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है, मोदी सरकार है इसलिए ये फिल्म आ गई, ये बहुत तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर स्पष्ट करता हूँ कि जितनी सत्ता पक्ष की आवश्यकता होती है, उतनी विपक्ष की भी आवश्यकता होती है। इसलिए होमवर्क करने की आवश्यकता है। वरुण जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, और ये अब तक जितनी भी बातों को कहते हैं मुखर होकर कहते हैं, लेकिन इनकी बातों को भी आज तक कांग्रेस में सुनने वाला कोई नहीं हुआ है। समय परिवर्तनशील है, आज आप हैं, कल कोई और होगा, कल कोई और होगा। लेकिन अगर शुरुआत हम अभी से करेंगे, अगर हमें कुछ कमी है तो हम किसी और को बढ़ावा देकर हम परिस्थिति बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। आप में से कभी भी गांधी परिवार के अलावा कोई भी कोई प्रश्न उठाता है तो वो गैर कांग्रेसी हो जाता है, या भाजपा का द्वारा फैलाया गया एजेंट हो जाता है।
तो इस तरह की जो बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के सम्मान को भी चोट लगता है। मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं जिसकी हार की समीक्षा जब करते हैं पूर्व रक्षा मंत्री, तो उन्होंने क्या कहा था अपनी समीक्षा में, इस पे विचार करनी चाहिए। मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि उन्होंने सदन में खड़ा होकर उनके प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि देश के संसाधन में सबसे पहला हक किसका है। तो उस कांग्रेस को ये चीज जरूर समझना चाहिए कि अब का जो पीढ़ी है, अब की जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जनता के बीच में और जनता के लिए हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रारूप पे और संरचना पे और जो संगठन की बात आप करते हैं, अब स्थितियां बनी हुई हैं आनंद साहब, अभी जो कांग्रेस में स्थितियां बनी हुई हैं उन्हीं को देखते हुए आम आदमी पार्टी सुनहरे सपने सजा रही है कि जल्दी ही कांग्रेस का विकल्प बन जाएगी आम आदमी पार्टी। जी निश्चय ही। अभी अगर आप देखें तो पंजाब में जो स्थिति हुई है कांग्रेस की, कांग्रेस का ही वोट ट्रांसफर हुआ है आप पार्टी को, तो ये एक नए विकल्प के रूप में उभर रही है। तो जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं और जनतंत्र में जाने से वो कतराते हैं, इसी की वजह से थर्ड पार्टी का विकल्प आता है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी का थर्ड फ्रंट बनाकर रोकना चाहते हैं उनको बार बार जनता ने जवाब दिया है और कमल का बटन दबाकर हर वक्त उस चीज को अंडरलाइन किया है कि आप में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन जब आप खुद ही नहीं सुनना चाहते हैं, आप खुद ही नहीं समझना चाहते हैं, तो ये एक वही बात हो गई कि मैं ही राजा मैं ही मंत्री वाली बात हो गई। जो आप कहेंगे वो आपके लिए है, लेकिन आपको अभी चाहिए कि कुछ कनेक्ट होने के लिए, जिस तरह वरुण पुरोहित जी जिस प्रकार से बातें अपनी रखते हैं, मैं इनसे बड़ा इंप्रेस रहता हूँ। इनके जैसे लोगों के हाथ में नेतृत्व होना चाहिए कांग्रेस का, ताकि कांग्रेस भी आगे बढ़े और सदन में उनकी भी मजबूती वैसे हो जैसे सत्ता पक्ष की होती है। वरुण पुरोहित जी, दो बातें सर। पहला तो मेरा सवाल यही है कि क्यों नहीं हटाया जा रहा इन नेताओं को, क्या मजबूरी आ रही है? क्या कांग्रेस पार्टी खाली हो जाएगी ये सोचकर इन नेताओं को अभी बर्दाश्त किया जा रहा है जो लगातार आपकी ही पार्टी को खोखला करने का काम कर रहे हैं? कांग्रेस के आदमी लेके सारी पार्टियां अपना राज स्थापित कर रही हैं। अभी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किया, तो आप देखिए 92-93 एमएलए में मेरे ख्याल से 50-60-63 एमएलए जो बने वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के ही बने। तो कांग्रेस का आदमी तो हर पार्टी में चला जा रहा है, लेकिन जो असली बात है वो पार्टी आला कमान, जिसको आप लोग गांधी परिवार कहते हो, आला कमान कहते हैं, सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि कार्यकर्ता तो कनेक्टेड ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से, दूसरे किसी से कनेक्ट नहीं होता। स्टेट लेवल में हो सकता है, छोटे मोटे ब्लॉक में, छोटे जिले में कोई नेता किसी से कनेक्टेड हो। तो कांग्रेस पार्टी में मेरे को, आप जो कह रहे हो सही प्रश्न है। मैं भी अब आ रहा हूँ दिल्ली में 1 हफ्ता रुकेंगे, मिलेंगे राहुल जी से, प्रियंका जी से, भाई ऐसा क्या है आपको इन 20-30 नेताओं को आप क्यों नहीं परिवर्तित करते हो? जब भी तो आज ये 20-21-23 बना रहे हैं, एक खून मुंह लग गया सत्ता का। अब ये प्रेशर भी बना रहे हैं कि हमको दीजिए, दूसरे को मत दीजिए। अगर इनमें वाकई कार्यकर्ता बनने की इच्छा होती है अब जाकर के, तो सारे पदों से इस्तीफा देके कहते हैं कि हम कांग्रेस का जन जागरण अभियान करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, हमको नहीं चाहिए कोई राज्यसभा, देके डिक्लेयर कर दे इनमें से कोई भी आदमी नहीं चाहिए राज्यसभा की टिकट। सारे उसी के लिए मैं कह रहा हूँ ना, कोठियों पे बड़ी बड़ी कोठियां बना के गनमैन अपनी गार्ड लगा के बैठे हैं, किसी कार्यकर्ता से मिलते नहीं है। आम आदमी के लिए आज दिन तक पिछले 10 साल में कितने अस्पतालों में फोन किया, पूछे आप इनसे, कितना कोविड में गए, किसी को खाना खिलाया क्या नहीं खिलाया, सब मजा करने के लिए दिल्ली में बैठे हैं। तो इनके लिए क्रिटिसिज्म मैं नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म पार्टी आलाकमान को देखना चाहिए कि भाई नए दूसरे बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान में सीडब्ल्यूसी बदली है, दूसरों को लाइए। आप क्यों नहीं बदलते हो? 5 साल 2-2 साल से, 2 साल में अगर परिणाम वरुण पुरोहित नहीं देता, बदल दीजिए, दूसरे को लाइए। आपके पास पूरे हिंदुस्तान भरा पड़ा है और वो चीज नहीं करना चाह रहे ना, उसी का तो प्रश्न है। ये जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि ये दिल्ली के नेता है, दिल्ली के नेता नहीं है, कहीं के नेता नहीं है, इनको बाहर करके कांग्रेस को पुनर्गठित करना है, इतना सा काम है। कोई चिंतन शिविर की आवश्यकता नहीं है। यही मानूं इसलिए इन्हें 5 राज्यों के चुनावी प्रचार का हिस्सा नहीं बनाया गया। इनका प्रचार करके कौन वोट दे रहा है इनको? आप लोग प्रश्न कर रहे हो। गुलाम नबी आजाद के कहने से कौन मुसलमान वोट दे रहा है? कपिल सिब्बल के कहने से दिल्ली में तो कोई वोट नहीं दे रहा है। ये सब बेकार की बात है। इनमें अगर खुद में वोट होते ना इनके पास, अगर स्टार प्रचारक लायक होते तो खुद ही चुनाव लड़ लेते, क्यों बैठे रहते राज्यसभा के लिए? मैं वही तो आपको कहना चाह रहा हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आदरणीय है, बुजुर्ग है, वो खुद चुनाव नहीं जीत सकते प्रधानमंत्री रह लिए। चुनाव वो जीतेगा जो कार्यकर्ता और पब्लिक से कनेक्ट होगा। मैंने वही प्रश्न उठाया, कोविड में किसने चप्पलें, गरीब आदमी जा रहे थे सड़कों पे, पैर जल रहे थे, किसने दुकानें खोल के उनको चप्पलें दिलाई, किसने 1 महीने तक उनको खाने के पैकेट दिए, कौन घर घर जाता है, कौन रात में आधी रात में किसी के साथ उठ के थाने में प्रॉब्लम हो गई, अस्पताल में हो गई जाके, तो वो लोग कनेक्टेड होते हैं समाज से, कार्यकर्ता से। अब वो तो है नहीं। जब तक वो ऐसे लोगों को आप पार्टी में आगे प्रमोट नहीं करोगे, उनको नहीं लाओगे, जब तक पार्टी मजबूत हो ही नहीं सकती। ये 30-40-50 नेता टोटल में तो नाम भी गिना सकता हूँ, हो सकता है अगले हफ्ते कुछ करेंगे ऐसी बात कि इन लोगों को जब तक पार्टी से सारे, मैं निकालने को नहीं कह रहा हूँ, ये भी हमारी पार्टी के लोग हैं, इनको आप पदों से हटाइए जो 20-20 साल से कब्जा करके बैठे हैं। दूसरे लोगों को मौका मिलेगा, पार्टी अपने आप जिंदा हो जाएगी।
दिलीप जी, एक सवाल मेरा ये है सर कि अगर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती या जीत की स्थिति में आती तो उसे प्रियंका गांधी की मेहनत कहा जाता, लेकिन काफी करारी शिकस्त वहां पर कांग्रेस को मिली है, तो उसके लिए सिर्फ अजय कुमार लल्लू का इस्तीफा, क्या ये जायज था? जायज नहीं है और लल्लू जी का इस्तीफा भी लेना चाहिए ना। लल्लू जी ने बहुत मेहनत करी। आप देखिए कितने केसेस उनके ऊपर पुराने कोविड काल में लगाए गए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कितनी लाठियां लल्लू जी ने खाई, कितनी मेहनत करी है। पार्टी का झंडा अगर ऊंचा इन दिनों किसी ने रखा है उत्तर प्रदेश में तो वो लल्लू ने रखा है, और लल्लू को लल्लू बना करके पार्टी से बाहर कर दिया। हार गए। अरे हारे तो आप सारी सीटों पर। आप जहाँ प्रियंका गांधी जी ने चुनाव प्रचार किया, जो उनका अपना गढ़ है, वहां से आप हार गए। तो इस्तीफा आपको दे देना चाहिए, लल्लू से क्यों इस्तीफा मांगा? सारी गलती उन्हीं की थोड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष का पद है, लेकिन आपने स्टार प्रचारक के रूप में प्रियंका गांधी ने इसको सारी तमाम संभाल रखी थी। लड़कियों लड़ सकती हूँ का स्लोगन प्रियंका गांधी ने दिया, औरतों को प्रमोट प्रियंका गांधी ने किया, 40% टिकट औरतों के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए। ये प्रियंका गांधी का फैसला था। सारे फैसले तो आप ले रही हैं। फिर आप अपराध लल्लू का क्यों सिद्ध कर रही हैं? उनको पार्टी से बाहर क्यों निकालनी है? और यहाँ पर वरुण जी की बात आ जाती है कि उनसे एक गलती मान लीजिए हो भी गई उत्तर प्रदेश चुनाव हारने की, तो आपने उनको पद से हटा दिया। लेकिन दिल्ली में जो 20 साल के पद लेके बैठे और पार्टी में जो डिविजन क्रिएट कर रहे हैं, जो एक भी सीट जिता के नहीं ला रहे, जिनके नाम पे 100 वोट भी नहीं पड़ रहे हैं, उनको आपने देख के सवाल रखा है और उनकी बातें भी सुन रहे हैं और उनका मीटिंग भी कर रहे हैं, जिससे पार्टी में रेस्टलेसनेस भी फैल रही है, पब्लिक के अंदर भी रेस्टलेसनेस हो रही है, पब्लिक का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है पार्टी के ऊपर। उनको आप कुछ नहीं कह रहे हैं। तो मुझे ये प्रियंका गांधी का फैसला बिल्कुल ठीक नहीं था। लल्लू को अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। तो अभी ऑप्शन क्या है दिलीप जी? मतलब पार्टी को मजबूत करने का, एक बार फिर से उसे जिंदा करने का, पूरे संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करने का क्या विकल्प है कांग्रेस के पास? क्या कुछ कदम फिलहाल कांग्रेस पार्टी उठा सकती है? बहुत सारे कदम है। सबसे पहली बात तो है कि इन्हें अपने कार्यकर्ताओं का, पहले अपने नेताओं के साथ उनको कोऑर्डिनेशन बैठाने की जरूरत है। दूसरा, अपने कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी भी है, खत्म नहीं हुई है। चुनाव हार जाना या राजनीति में 2-4 बार नीचे आ जाना ये प्रक्रिया है, ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है। इसके कहना तो भारतीय जनता पार्टी ही है। एक समय भारतीय जनता पार्टी का यही हाल था जो आज कांग्रेस का हाल है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी चीजें आया करती थी जो आज कांग्रेस के पास आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पर किसी राज्य में सरकारें नहीं हुआ करती थी। ये जो भारतीय जनता पार्टी का हुक्म आया है, ये 2014 के बाद से आया है और अभी 7 ही साल हुए हैं। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, 10 गुना फर्क है। तो कांग्रेस डिमोरलाइज क्यों हो रही है? डिमोरलाइज इसलिए हो रही है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आपके नेता आपकी पार्टी के साथ नहीं चल रहे हैं, आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं आप। और सामंजस्य ना बैठा पाने का अगर इसके बाद तीसरा किसी के बजाता है, अगर प्रियंका गांधी की बात को मान गए यूपी में चुनाव हारे तो अध्यक्ष की गलती है, अध्यक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसका मतलब जो पूरे भारत में आप चुनाव हार रहे हैं तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गलती है, उसको भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और दे करके दूसरे को दे लेते तो फिर देखे बदलाव आता है कि नहीं आता है। चलिए वरुण जी, अभी इस तरह की भी जानकारी मिल रही है, जो प्रेस रिलीज जारी की गई G21 के नेताओं ने बैठक के बाद, उसमें एक बयान में उन्होंने उल्लेख किया है कि अब भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। भविष्य में G21 किस तरीके से काम करेगा उसको लेकर नीतियां बनाई जाएंगी और नीति कुछ इस तरह की रहने वाली है सर कि अब G21 के नेता जमीनी स्तर पर जाएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और दबाव बनाया जाएगा कांग्रेस आला कमान पर कि वो नेतृत्व में बदलाव करे। की बात है ना, तो कार्यकर्ताओं से मिलने जाएंगे, वो तो दिल्ली में ही करेंगे जो करना है। 150 कार्यकर्ताओं को बरगला के कोई सम्मेलन करेंगे। मैंने कहा ना, खाली प्रेस और पॉलिटिक्स में तो बचपन से देख रहा हूँ। नेहरू जी के जमाने से मंच बना करते थे, राजीव गांधी के टाइम से तो मैंने देखा छोटा था जब कांग्रेस फोरम फॉर एक्शन बनते सारे मंच बनाते थे लोग, लेकिन वो पार्टी के भीतर ही एक डेवलपमेंट करने के लिए बनाते थे। ये पार्टी के भीतर का डेवलपमेंट करते तो 18 साल हो गए इन लोगों को। तो क्या किया इन्होंने? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आप कपिल सिब्बल जी मंत्री थे, गुलाम नबी। मैंने कहा ना, आप सूचना के अधिकार में निकला लीजिए कि मंत्री थे जब कितने कार्यकर्ताओं से मिले 5 साल के दौरान। मनमोहन सिंह जी तो कितने कार्यकर्ताओं से मिले, गुलाम नबी कितनों से मिले, कपिल सिब्बल कितने कार्यकर्ताओं से मिले। ये मिलते नहीं है किसी से। मैंने हुड्डा साहब की बात अलग है, हुड्डा साहब तो घर में हुड्डा लगा के पूरा पब्लिक आती जाती है, लोगों को काम करते हैं, फोन करते हैं, इसलिए नेता है आदमी हरियाणा में। लेकिन ये लोग अपनी स्टेटों में जाके चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर ये पार्टी छोड़ दे, ये बीजेपी की सेटिंग करना चाह रहे हैं। अब मोदी जी का ओवरफ्लो हो गया वहां पे, तो वो लेना नहीं चाह रहे होंगे। ये कह रहे होंगे कुछ ऐसा डैमेज करके आओ कांग्रेस को जब तुमको कुछ मिले। इनके पास तो वही ऑप्शन है, इनको कोई कार्यकर्ता लाइक नहीं करता।
होता, कार्यकर्ता लाइक करता होता तो खुद चुनाव लड़ते। प्रिंसिपल जी तो दिल्ली से सांसद रहे, क्यों नहीं आते उनके पास 150 कार्यकर्ता? ये सब बेकार बात है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ अभी चिंतन शिविर में भी यही हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। चिंतन शिविर होगा तो जिन्होंने डुबोया चिता पे पहुंचा रहे कांग्रेस को, वही चिंता करेंगे। ये सबसे बड़ी बात सिर्फ प्रियंका गांधी राहुल गांधी को सोचनी है। इन 20-25 तो ये हो गए, दूसरे 25 और हैं, इन 50 को रखना है कांग्रेस के ऊपर कि इन 50 को पदों से हटा के दूसरे नए 50 लाने। अगर वो इन्हीं को रखेंगे तो कोई G23 बनाओ, D23 बनाओ, कुछ भी बनाओ, कांग्रेस पार्टी निराशे का भाव कांग्रेस के कार्यकर्ता में आज भी निराशा नहीं है। उनको तो संघर्ष करता है, जिंदगी भर से संघर्ष करता है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हीं को रखोगे तो वो निराश हो जाएगा। राहुल जी जहाँ सत्ता नहीं होगी वहाँ रैली नहीं कर पाएंगे। प्रियंका जी से जरूर मन में से लोगों को जुड़ाव है, लेकिन वो जब आप कार्यकर्ताओं की पूछोगे नहीं। मैंने आज देखी राजनीतिक नियुक्तियां राजस्थान में हुई। अशोक गहलोत जी का मैं आदर करता हूँ, मेरा जुड़ाव भी है पारिवारिक, लेकिन अशोक गहलोत जी ने नियुक्तियां की, उसमें मैंने विरोध किया कि ये जो अधिकारी रिटायर हो जाते हैं इनको किस बात का पद दे रहे हो, या जो 3-3 बार पदों पर रह चुके उनको फिर चेयरमैन बना रहे हो। तो भाई कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? ये भी कार्यकर्ता ही थे, लेकिन सारे लोग क्या है, कार्यकर्ता का टोला ओढ़ लेते हैं जब सत्ता चली जाती। ये जो व्यवस्था है ना, इसको बदलने की आवश्यकता है। और ये नेशनल लेवल में बदल दोगे तो स्टेट लेवल में अपने आप ही बदल जाएगी। जो लोगों को शौक नहीं है कार्यकर्ताओं से मिलने का, जनता से मिलने का शौक नहीं है अपने बंगलों में, वो क्या नेतागिरी करेंगे? जब भी मैंने कहा, जब इकबाल कमजोर हो जाता है तो फिल्म स्टार को ले आओ, तो क्रिकेट खिलाड़ी को ले आओ। ये हाल पंजाब में हुआ, कांग्रेस जिताई थी, लेकिन आपने बदला। वो बदलाव हो सकता है आला कमान से गलती होगी, चलिए एक्सपेरिमेंट में गलती होगी तो आगे के लिए तो सुधार करें। नहीं करेंगे तो मैं कोई 2-3 साल, अभी यशवर्धन जी कह रहे थे आने वाले चुनाव में, मैं कह रहा हूँ यशवर्धन जी 6 महीने भी नहीं लगेंगे कांग्रेस को डूबने में, अगर आप बदलाव नहीं किया तो। अभी तो गुजरात हिमाचल के चुनाव है, फिर राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव है। जब तक तो सारा ताला पड़ जाएगा कांग्रेस पार्टी के, तो वो तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी सोनिया गांधी को तय करना है, क्योंकि कांग्रेस ही यही है, कार्यकर्ता भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये उनको तय करना है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं आने वाले भविष्य में, महीने 2 महीने जी। राहुल आनंद जी, तो G21 के जो नेता है वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनकर काम कर रहे हैं क्या? गलत हो अगर इनके अंतरात्मा आवाज आती है कि हमें अपने संगठन में सुधार होनी चाहिए। जिन्होंने खून पसीना बहाया है इस चीज के लिए, जिन्होंने उस कांग्रेस पार्टी के माध्यम से राज्यसभा और लोकसभा का नेतृत्व किया हो, तो अगर इतने बड़े स्तर के लोग अगर कोई बातों को रखते हैं तो उसको सुनना चाहिए और उसके ऊपर होमवर्क करना चाहिए। मैं शुरू से इस बातों को कहता आया हूँ। और दूसरी अगर इसके ऊपर बात करें तो आरोप हर वक्त भारतीय जनता पार्टी पे विपक्ष के लोग लगाते रहते हैं कि ये इनके एजेंडा की तरह काम कर रहे हैं। पहले हमें सांप्रदायिक पार्टी कहकर संबोधित किया जाता था, आज देखिए आज वो सारा भ्रम टूट गया है जब से भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में काबिज होते आ रही है। और अगर इसके हम दूसरे पहलू पर भी बात करें तो मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी यही बात कहता हूँ कि सदन में विपक्ष भी उतने आवश्यक है जितनी की सत्ता पक्ष आवश्यक है। लेकिन अगर आप गांधी परिवार को छोड़कर अपने आप को कल्पना नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पैरालाइसिस कर रहे हैं और आप अपने आप को उस श्रेणी में खड़ा कर रहे हैं जहां आपको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। आप अगर चाहें तो भारतीय जनता पार्टी के तरह भी कार्य कर सकते हैं। जो लोगों को आप ये कह रहे थे थोड़ा देर पहले, मैं वरुण पुरोहित जी की बातों को सुन रहा था कि जो बीजेपी और आरएसएस का आदमी था उसको संगठन की जिम्मेदारी दे दी गई, तो जो संगठन कैसे चलेगी, और संगठन ही परिवार है, ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कहते आए हैं। हम अगर उस विचारधारा के साथ काम करते हैं जनता के बीच में और कनेक्ट रहते हैं, तभी जाकर आज हमें सम्मान और उचित आशीर्वाद जनता का प्राप्त होता है, ताकि हम आने वाले भविष्य का और जो जिम्मेवारी हमें सौंपी गई है उसका हम नेतृत्व कर सकें। तो ये बुरी बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये कोई नहीं जानता है, बीच से कोई कार्यकर्ता ही उठकर आएगा। लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये हर वक्त घूम फिर कर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के ही आसपास मंडराते नजर आएगा। तो जो निखरने की जो क्षमता होती है, जो आप कुछ कर सकते हैं आगे बढ़कर स्वतंत्र होकर, तो आप स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने में आपका योगदान तो रहा, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं। अभी पेपर का ही मैं कल की बात कर रहा हूँ, पेपर के में एक चर्चा आया था कि जिस स्टेट में कांग्रेस आ रही है सारे प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा ले ली जाएगी। तो ये कहां तक उचित है? क्यों ना आप इसके साथ बैठकर इसमें होमवर्क करते हैं। आप ही के लोग आप ही को छोड़कर दूसरे को मजबूत करते हैं, क्योंकि आप उनको बांध नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये समझना होगा, और मैं अभी भी कहता हूं कि आपको होमवर्क करने की आवश्यकता है। गांधी परिवार की मोह माया से बाहर निकलिए, क्योंकि जो लोग रहे हैं, जो लोग
विपक्ष में हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि गांधी परिवार के नेतृत्व को अगर नकारा जा रहा है तो यही तो बात कही सर कि जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है वो भावनात्मक रूप से जुड़ाव भी गांधी परिवार से महसूस करता है। उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। और कौन से ऐसे नेता हैं, गुलाम नबी आजाद आप ले लीजिए, कपिल सिब्बल के लिए तो खुद पार्टी के नेता कह रहे हैं वो अच्छे वकील हो सकते हैं लेकिन अच्छे नेता वो बिल्कुल भी नहीं है। तो भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करना भी तो जरूरी है। ये ऐसे नेता हैं जो अपने ही राज्य में अकेले चुनाव अभी लड़ नहीं सकते और जीतने की भी स्थिति में नहीं है। देखिए, ये जो गैपिंग जो आ गई है आपस में, और जो वरुण पुरोहित जी जो बात कह रहे थे कि हमारे कपिल साहब, गुलाम नबी आजाद जैसे जितने लोग हैं वो किसी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, तो आपने इनको नेतृत्व करने का अधिकार ही क्यों दिया? आपने इनको सत्ता का सुख भोगने ही क्यों दिया? उसी वक्त रोकना चाहता है, तब जाकर कांग्रेस की आज हो सकता था ये स्थिति नहीं होती। और कार्यकर्ताओं से 1 to 1 अगर संवाद करते हैं, अगर आपकी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ही को अगर आप देखें कि किसी भी चुनाव में कहीं कोई कैंपेनिंग नहीं करती है, इवन वो जब आती है तो एक समय देकर मिलती है। मैं यही नहीं बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि बिहार में जब कांग्रेस जब जीती थी, 18 सीटें लेकर आई थी, तो इन्होंने मीटिंग करने के लिए, राहुल गांधी ने मीटिंग करने के लिए बुलाया था, अपने दिल्ली आवास पे तलब किया था सब लोगों को। वहां जाने के बाद उनका समय था 10 से 11 के बीच में मिलने का। राहुल गांधी की तरफ से मैसेज आता है कि अभी बहुत गर्मी है, अभी नहीं, आराम से मिलेंगे शाम में, साहब अभी आराम कर रहे हैं। तो वो जो विधायक जिस उमंग के साथ उनके पास गए थे, वहां से वो वापस आ गए। तो ये कांग्रेस को यही उसके हाशिए पे लेटाने का काम करता है। जो असम के मुख्यमंत्री का अगर हम बात कर लें, जब वो गए थे तो वो अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। अंततः क्या परिणाम हुआ? आपके कार्यकर्ता, आपके बड़े नेता आपसे मिलने आए हैं और आप कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं। वो वहां से उठ कर आए और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। तो नकारा तो आपने, हमने तो स्वीकारा, उनको सम्मान दिया, तब जाके आप ही के लोग हमारा भी नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक विचारधारा के साथ कोई भी जुड़ता है किसी भी पार्टी के साथ, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आपका हो या भारतीय जनता पार्टी का हो। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वरुण पुरोहित जी जो तमाम सुझाव इस समय कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, उन सुझावों पर अमल लाया जाना चाहिए, तभी जाकर पार्टी के संगठन को मजबूत किया जा सकेगा। आप तीनों ही मेहमानों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगे तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि जैसे ही 5 राज्यों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है, उसी के बाद से G21 धड़ा कांग्रेस का एक बार फिर से जागरूक और एक्टिव हो गया है। लगातार इस G21 की तरफ से बैठकें की जा रही है और मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जा सके। अब देखने वाली बात रहेगी कि G21 के नेता जो सुझाव दे रहे हैं, क्या पार्टी आला कमान की तरफ से उन सुझावों को अपनाया जाता है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।